हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के साथ भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अगर सरल भाषा में कहें तो अब भारत के पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कंपनियों को भारतीय कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि दुनिया भर में अपनी चालाकियों के लिए प्रसिद्ध चीन के बैंक ने HDFC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1% से अधिक कर ली थी। और फिर सबके जहन में एक सवाल उठने लगा कि कहीं चीन कोरोना वायरस के बाद कमजोर हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा तो नहीं उठाना चाह रहा। मोदी सरकार का यह फैसला बेहद अहम है और सरकार की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न नाजुक परिस्थितियों का फायदा उठाकर विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण ना कर सके। अब इसमें यह भी नहीं हो सकता कि मुकम्मल लॉकडाउन बंद करके बैठ जाएं और बंद करके बैठे नहीं, तो इसीलिए वो स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया आज इंडिया ने ऑफिशियली अपना लिया है। और उन्होंने एक कमाल बात की है, उन्होंने इस ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि 3 किस्म के जोन्स होंगे हमारे यहाँ, सही, और 3 किस्म के जोन्स में उन्होंने अप्लाई कर दिया है और 3 जोन्स उनके बड़े मजेदार होंगे। इसको तो बड़ा कीजिएगा। अब 3 जोन्स हैं, वो कह रहे हैं रेड जोन्स वो हैं जो कि हॉट स्पॉट्स हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट्स हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर 80% केसेस हैं, उनको तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप जो है वो रेड जोन बना दें। वहां पर आप जो है वो 170 उन्होंने हॉट स्पॉट्स को अपने तलाश कर लिया पूरे इंडिया में। और ये वो केस हैं, ये वो जगह हैं जहां पर वो जिले हैं जहां 15 केसेस हैं, 47 क्लस्टर्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। यहां पर मुकम्मल लॉकडाउन होगा, यहां पर डोर टू डोर फैसिलिटीज होंगी। इनको उन्होंने रेड जोन बना दिया इंडिया में। दूसरा उन्होंने ऑरेंज जोन बनाया सरकारी तौर पर, ये सरकार की तरफ से हुआ है। ठीक है, उन्होंने बजाय इसके कि सूबों के हिसाब से करें कि सूबे रियासतें, जो बात यहां पर भी हुई थी ना परसों के, अब जिले नहीं, ऑफिशियली उन्होंने फिर एक ऑरेंज जोन बना दिया है। और ऑरेंज जोन जो है वो इलाका है जहां पर रिसेंटली कुछ केसेस आए और अगर 14 दिन के अंदर अंदर कोई केसेस वहां पे रिपोर्ट हुए। और फिर एक ग्रीन जोन है, 207 उन्होंने ऑरेंज जोन रखे और ग्रीन जोन में बाकी उन्होंने मुल्क को डाल दिए। 353 उनके जो हैं ग्रीन जोन है, ये वो इलाके हैं तो जहां लॉकडाउन जोन अलग अलग असूल हैं। अच्छा, पूरे मुल्क की जो मैपिंग है वो वायरल मैपिंग की है उन्होंने। वायरल मैपिंग यानी वो ये नहीं कि रियासत ये जो है ये दिल्ली है तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश है तो ये ऐसे नहीं, वायरस के हिसाब से उन्होंने मैपिंग करके पूरे मुल्क के अंदर एक मैपिंग करके इंडिया में आज उन्होंने वो। और देख, आपको पता है इजराइल में चौथा इलेक्शन होने जा रहा है, फिर हुकूमत नहीं बन रही, फिर से आपा पड़ा हुआ है। अब बात यह है कि वो, और इसमें अब ट्रंप साहब ने वो जो चाइना के बारे में बात की उसके क्लिप धमकी दी है चाइना को, बौखलाहट का शिकार नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस की बात की ना इन्होंने। हाँ। कि अगर तो क्योंकि अभी तक वो ये कह रहे हैं कि ये वुहान शहर में जहां पर ये मार्केट है जानवरों की, जहां से ये फैला, उसके पास वहां पर तजर्बे हो रहे थे। ठीक है, और बायो वेपन्स या जो भी, डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये अगर वहां से गलती से हुआ है या जान के हुआ है, दोनों सूरतों में कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके होंगे। अच्छा, टाइम्स नाउ जो है इंडिया में, टाइम्स नाउ उन्होंने भी ये SERI के ऊपर 2 उनकी कैलकुलेशंस सामने आई हैं। ठीक है, और ये 2 जो कैलकुलेशंस हैं वो ये कह रहे हैं, एक में तो वो कह रहे हैं कि टाइम फैक्ट इंडिया आउटब्रेक रिपोर्ट
हाउ लॉन्ग शुड द कोरोना वायरस लॉकडाउन लास्ट। दो मॉडल्स हैं उनके सामने, वो ये कहते हैं कि अगर एक टोटल लॉकडाउन 15 मई तक रखा जाए या 30 मई तक रखा जाए। 15 मई तक रखा जाए तो R0 उनका 0.8 हो जाएगा। R0 का मतलब यह है कि एक आदमी से कितनों को लगता है जी। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जो खसरा है, खसरे की वबा जो फैलती है तो उसका R0 कोई 500 तक पहुंच जाता है जी। कभी 20 तक पहुंच जाता है, एक बच्चे से वो 20 को और लगता है, तो ये R0 होता है। तो R0 एक का मतलब है कि एक बंदे से एक को लगा तो R0 हो गया 0। अभी हमारा इस वक्त पाकिस्तान में R0 जो है वो 2.5-3 के करीब है। हर एक आदमी 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, वो 3 आगे से 3 को, यानी 3 को कर दिया, फिर उसमें से हर जो आदमी है वो आगे से उसने 2.5 या 3 को किया, फिर उसमें से हर जो था वो, तो ये इस तरह से फैल रही है वबा। वो प्रोजेक्शंस अपनी इस तरह से दिखा रहे हैं, प्रोजेक्शंस इस तरह दिखा रहे हैं कि 3 मई तक उनका ख्याल है कि 54,000 केस हो जाएंगे उनके। इस वक्त तक उनके पास 16,000 से ज्यादा केसेस हैं कुछ, ठीक है। 3 मई तक वो कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन रहा तो 54,000 केसेस हो जाएंगे मुख्तलिफ मॉडल्स के तहत, और वो ये कह रहे हैं कि 14 मई तक जो है वो 2,09,000 केसेस हो जाएंगे, जबकि जो उसकी लोअर लिमिट है उन काउंट्स की वो 26,422 तक है। सही। और अगर 22 मई तक उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन रखा, जो इंडिया में भी लॉकडाउन नहीं हो पा रहा, ये मॉडल वो यूज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 2,85,000 जो है वो 22 मई तक लॉकडाउन रखा, और इसमें जो लोअर साइड है उनकी वो बता रही है 21,000 और 43,000, और एवरेज केसेस उनके 76,000। तो यही जो मॉडल SERI वाला है, और वो ये बता रहे हैं साथ ही कि उनका जो R0 है इस वक्त 2.25 है, ठीक है, 2.25 नहीं, हर आदमी जो है तकरीबन 3 को, तकरीबन 2 को, 2 सवा 2 को, यानी वो